बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से आपको मैं इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहा हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई करके उनका पोस्टमार्टम कल यानी 23 जून बरोज़ जुमेरात बवक्त 9:30 बजे मतवक्का था, मगर ये सेशन कोर्ट में एक नामालूम शख्स ने एक फ़ैन होने की हैसियत से जब दरख्वास्त दायर की तो उस पर उनके घर वाले, जिनमें उनकी एक बेटी और एक बेटा अहमद और दुआ, इन्होंने इस एप्लीकेशन को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। और अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है जो सेशन कोर्ट ने 23 जून के हवाले से आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए दिया था। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई कल नहीं होगी। आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के तमाम मामलात मुअत्तल कर दिए गए हैं 29 जून तक। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ कि शायद आप लोग उनसे नावाकिफ़ हैं, तो ज़रा अब गौर से सुनिए। मैं आज आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ और आप उनके जवाबात मुझको कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह करते हुए ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं तिफ़्ल मकतब अपनी भी तस्दीक कर सकूँ। नाज़रीन मोहतरम, इनकी बेटी दुआ और उनका बेटा जो अहमद है, इन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में और उनका ये कहना था कि दरखास्त दायर करने वाला अजनबी था। तो मुझको अब जवाबात देते जाइए। पब्लिक फिगर के लिए कोई भी अजनबी होता है? जो शख्स पाकिस्तान को अपना घर और पाकिस्तानियों को अपना घरवाला समझता हो, क्या उसके लिए कोई भी पाकिस्तानी अजनबी होता है? जो नबी के उम्मतियों से मोहब्बत करता हो, उस शख्स के लिए कोई भी उम्मती अजनबी होता है? और खून के रिश्ते अगर आखिरी वक्त में साथ ना हों, आपको पानी तक ना पिलाएं और अगर कोई गैर शख्स उठकर अपनापन दिखाए और अपना बन जाए, तो क्या वो अजनबी होता है? मगर नाज़रीन, अब मुझे अब्बा की ये बात समझ में आई कि अब्बा कहा करते हैं कि पुत्र, पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अब रिश्तों के खून हुआ करते हैं। और जब रिश्ते का खून होता है ना, तो खून नहीं निकलता, बस जान निकल जाती है, क्योंकि आखिरी वक्त में कोई भी खून का रिश्ता भी करीब नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये सवालात रख चुका, जवाब मुझको आप देंगे। और सबसे अहम और ज़रूरी बात कि दरख्वास्त दायर क्यों की गई। पूरी कौम आमिर लियाकत हुसैन साहब के मुलाजिमीन के मुतज़ाद बयानात पर सवाल उठाती है। मुलाजिमीन ने मुतज़ाद बयानात दिए। उनके बयानात क्या थे कि साहिब के कमरे में धुआं भर गया था, साहिब रात से इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे थे, साहिब को दिल का दौरा पड़ गया था, साहिब तो बिल्कुल ठीक थे, साहिब के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, साहिब को तो एक शख्स मिलने आया था, साहिब कमरे में जनरेटर के धुआं भर जाने की वजह से इंतकाल कर गए, साहिब तो रात भर रोते रहे, साहिब की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी और साहिब ये भी बोल रहे थे कि मुझको यहाँ से ले चलो, मेरी जान को यहाँ खतरा है। आप YouTube पर सुन सकते हैं कि किस तरह से मुलाजिमीन ने मुतज़ाद बयानात दिए और देते रहे। सवाल तो पैदा होता है, सवाल तो जन्म लेता है, उंगलियां तो उठती हैं, मगर ना जाने क्यों सब खामोशी का चोला पहनकर बैठ चुके हैं, ना जाने क्यों कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं। अरे जब इतना सब कुछ मुतज़ाद है तो तहकीकात करने में आखिर बुरा क्या है? लेकिन आप ये कहते हैं कि शरीयत मुताहिरा के मुताबिक मैयत को, रूह को, जिस्म को कब्र कुशाई के अमल से और पोस्टमार्टम से बहुत तकलीफ होती है। मानते हैं, मान लिया, इकरार करते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं, तकलीफ होती है, तकलीफ तो बहुत हुई। शरीयत मुताहिरा ये भी तो कहती है, शरीयत मुताहिरा इस बात का भी तो तकाजा करती है कि जब जिंदा को तकलीफ हो तो उसके पास आ जाओ। शरीयत मुताहिरा इस बात का भी तो तकाजा करती है कि जब कोई अपना तकलीफ में हो, दर्द में हो, रो रहा हो, कराह रहा हो और इस कदर जिंदगी से परेशान हो कि हर शख्स उस पर तानाजन हो, तो उसके करीब आओ, उसका दर्द बांटो, उसको खुशियां दो।
उसके करीब रहो। लेकिन नहीं, हम तो शरीयत मुताहिरा से अपनी मर्जी के मसाइल उठाते हैं और उनको मीडिया के सामने पेश कर देते हैं। यही तो करते आए हैं हम लोग। हम तो तस्लीम कर रहे हैं कि कब्र कुशाई के अमल के बाद जब पोस्टमार्टम किया जाएगा मुबैना तौर पर, तो तकलीफ तो होगी, लेकिन आप अगर उनके वारिसीन हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो कम अज कम जिंदगी में तो बहुत कम, मगर अब उनके मुबैना तौर पर कत्ल का सुराग लगाने में आप उनको इंसाफ दिलाएं, और इंसाफ इस तरीके से दिलाएं कि जब उनके मुलाजमीन के मुतजाद बयानात हैं और पूरी कौम शशोपंज में मुब्तला है, और आप फ़कत इस बात पर अड़ चुके हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। आखिर क्या वजह है? आप ये बात यकीन से किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई आमिर याकूब हुसैन साहब तबई मौत मर गए? हम आपकी बात को ऑन करते हैं और इंतहाई अदब करते हैं और सर भी झुका देते हैं, मगर तहकीकात कराने में बुरा क्या है? चूंकि आमिर याकूब हुसैन साहब का इंतकाल मशकूक हालात में हुआ, और जब वजह मौत मशकूक हालात में हो तो तहकीकात कराना जरूरी ठहरता है। इसमें डर काहे का, दिक्कत काहे की? फकत पोस्टमार्टम कराना है और पोस्टमार्टम के बाद तमाम कौम के सामने हकायक आ जाएंगे। खुदारा शरीयत मुताहिरा से अपनी मर्जी के मसाइल को उठाकर दीन ना समझ बैठिए। शरीयत मुताहिरा इस बात का भी तकाजा करती है कि बाप जैसा भी हो, बाप जितना बुरा भी हो, बाप बाप हुआ करता है, और औलाद पर वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज है वालिद की इज़्ज़त करना, वालिद का अदब करना और वालिद का एहतराम करना। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको आखिरी वक्त में मौका नहीं दिया, और अगर आप अपने वालिद के साथ ना थे और आपके वालिद आपको याद कर करके इस तारे खानी से कूच कर गए, तो अभी भी आपके पास मौका है, और आप अपने वालिद के मुबैना तौर पर कातिलों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में अपनी वालिद की रूह को तस्कीन पहुंचा सकते हैं कि भाई मेरे वारिसीन मेरे हक में आवाज़ बुलंद करते रहे ज़िंदगी में, तो उनको सुकून ना आया, कम अज़ कम उनकी रूह को तस्कीन मिल जाएगी। आज का पैगाम आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। हक और सच की आवाज़ बुलंद हम करते रहेंगे। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वक्त तमाम हमदर्दियाँ पूरी कौम की वारिसीन के साथ हैं। आमिर याकूब हुसैन साहब के वारिसीन जो हैं, उनका अदब एहतराम हम पर वाजिब है, चूँकि आमिर याकूब हुसैन साहब से जो भी मोहब्बत करता है वो उनके हर रिश्ते से मोहब्बत करेगा, मगर शर्त यह है कि रिश्ता भी तो मोहब्बत करे ना। अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।